उत्तराखंड की एक पतिव्रता नारी की कहानी रामी बौराणी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि रामी बौराणी कौन थी तो आप हमारी ये वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड की महान नारी रामी बौराणी की कहानी बताऊंगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको रामी बौराणी की कहानी बहुत ही अच्छे तरीके से बता पाऊँ, ताकि आप जान पाओ कि उत्तराखंड की महान नारियों में रामी बौराणी का नाम सबसे पहले क्यों आता है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत सिंह नेगी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल नेगी क्रिएशन। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। रामी बौराणी एक पतिव्रता नारी की कहानी है। सालों साल पति से दूर रहकर भी पति के लिए उसका प्रेम और निष्ठा बिल्कुल भी कम ना हुई। ऐसा कहा जाता है कि रामी की पतिव्रता सीता और सावित्री से कम नहीं थी। रामी बौराणी में बौराणी शब्द बहु या बहुरानी शब्द का पहाड़ी पर्याय है, जिसे बौराणी यानी बहुरानी के रूप में कहा जाता है। एक गांव में रामी नाम की विवाहिता अपनी सास के साथ रहती थी। कम उम्र में ही रामी की शादी हो गई थी। शादी के बाद ही रामी का पति फौज में भर्ती होने चला गया था। सास और बहू में काफ़ी प्रेम था। वे दोनों माँ बेटी की तरह रहती थी। सास घर के काम करती थी और रामी बाहर गाय बकरी को चराने और खेती बाड़ी का काम संभालती थी। रामी अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। उसकी याद में रामी काफ़ी उदास रहती। वही हाल रामी की सास का भी था। बुढ़ापे में बेटे से दूर रहने की चिंता उसे खाई जा रही थी। वे दोनों ऐसे ही अपने दिन काट रहे थे। देखते देखते 11-12 साल बीत गए और रामी का पति ना लौटा, ना उसने अपनी खबर भेजी। रामी को यकीन था कि उसका पति एक दिन वापस ज़रूर आएगा। एक दिन रामी तपती गर्मी में खेतों पर काम करते करते थक गई। उसने आसपास के खेतों में नज़र दौड़ाई। बाकी औरतें घर जा चुकी थी। काम में मग्न रामी को खबर ही नहीं लगी कि सब औरतें कब घर चली गई। काम और गर्मी से वो काफ़ी थक चुकी थी। प्यास से उसका गला सूखने लगा। रामी ने सोचा, थोड़ा काम बचा है, पूरा करके ही घर जाती हूँ। वो काम में लगी थी कि पीछे से कोई आवाज़ आई जो उसे सुनाई दी। उसने देखा एक साधु अलग निरंजन आलापता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। साधु रामी के समीप आता है और उससे उसका परिचय पूछता है। साधु पूछता है कि वह कौन है, उसका क्या नाम है और वो किस गांव की है। रामी कहती है, मैं रावतों के ख़ानदान से हूँ और मैं बहुत बड़े सेठ की बेटी हूँ। मैं इस गांव में अपनी सास के साथ रहती हूँ। मेरे ससुर का देहांत हो चुका है। साधु कहता है, और तेरा पति कहाँ रहता है? रामी कहती है, मेरे पति कई सालों से प्रदेश में हैं और मैं उनकी याद में अपने दिन काट रही हूँ। साधु कहता है, क्यों उस निर्मोही के बारे में सोचकर दुखी हो रही है, जिसने इतने सालों से तेरी खोज खबर ही नहीं ली, और तो और उसे अपनी माँ की याद भी नहीं आई। रामी को साधु की बात पसंद नहीं आई। उसने उसे अनसुना किया और अपना काम करने लगी। साधु ने फिर उसे टोकते हुए कहा, क्यों अपनी अमूल्य वचन जवानी उस निर्मोही की याद में बर्बाद कर रही है? चल बौराणी, छाँव में बैठकर अपना मन हल्का करते हैं। और रामी को छूने की कोशिश करने लगा। रामी दूर हटकर साधु से कहा, क्या तुझे मेरे सिर का सिंदूर और नाक की नथ नहीं दिखाई देती? एक औरत से किस तरह बात करनी चाहिए? रामी ने फिर से उसे धमकाते हुए कहा, तू जोगी है या ढोंगी जोगी है? तू जा यहाँ से, आगे से यहाँ दिखा भी तो देख लेना। साधु मुस्कुराते हुए बोला, अरे तू तो नाराज़ हो गई। बौराणी, क्या गाली देना रावतों को शोभा देता है? तू काम करते करते थक गई है। चल छाँव में बैठ, आराम मिलेगा। मेरे साथ अपना सुख दुख बांट लेगी। रामी का पारा चढ़ गया। वो बोली, निर्लज्ज, शर्म नहीं आती? इस तरह की बात करते हुए सुख दुख बांटने का इतना ही मन है तो जाके अपनी माँ बहन के साथ बांट। रामी की बात सुनकर साधु हंसने लगा। फिर रामी ने कहा, चुपचाप यहाँ से चले जा। ये देख रहा है ना कुदाली, इसी से तेरा सर फोड़ दूंगी। रामी का गुस्सा देख साधु वहाँ से चला गया। वो उसके गांव पहुँचा, जहाँ रामी के घर पर पहुँचकर उसने उसकी सास से भिक्षा मांगने लगा। साधु कहता है, माता जोगी को भिक्षा दे दे, तेरा भला होगा और 12 साल से खोया हुआ तेरा लड़का घर लौट आएगा। यह सुन रामी की सास साधु के चरणों में गिर गई और साधु को अपने घर के अंदर ले गई। रामी की सास ने साधु को आसन में बिठाते हुए कहा, साधु बाबा, आप बाहर क्या कह रहे थे कि तेरा लड़का 12 साल बाद घर लौट आएगा? साधु हंसते हुए बोला, पर माँ, भूखे पेट भजन ना हो। सुबह से भूखा हूँ, पहले भोजन
फिर और बातें। रामी की सास, साधु बाबा आप बैठो, मैं जल्दी से भोजन चूल्हे पर चढ़ा देती हूँ। इतने में रामी भी खेत का काम करके घर लौट आई। अपने आंगन में उसी साधु को बैठा देखकर रामी को फिर गुस्सा आ गया। उसने साधु से कहा, अरे कपटी, तू मेरे घर तक आ पहुँचा। बहू की यह आवाज़ सुनकर सास बाहर आई। उसने पूछा, बहू क्या हुआ? बहू ने कहा, माँ ये कोई साधु नहीं, यह एक कपटी इंसान है। सास ने बहू से कहा कि एक साधु के बारे में ऐसा नहीं बोलते, तू अंदर जा और भोजन परोस, मैं आती हूँ। रामी ने भोजन परोसा, सास को बुलाया। सास भोजन लेकर साधु को देने लगी। साधु ने देखा कि भोजन केले के पत्तों में परोसा गया था। साधु बोला, ये क्या, अब मैं केले के पत्तों में भोजन करूँगा? मुझे उसी थाली में भोजन दो माते जिस थाली में रामी का पति भोजन करता था। साधु का इतना कहना ही था कि रामी का पारा अब हद से ज़्यादा चढ़ गया। वो पूरे गुस्से में लाल हो गई। वो बोली, तूने अब अपनी नीचता की हद पार कर दी है, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? रामी के गुस्से का यह रूप देखकर साधु भौंचक्का रह गया। उसने तुरंत अपना चोला उतारा और अपनी माँ के पैरों में गिर गया। बोला, माँ पहचानो मुझे, मैं तुम्हारा बेटा हूँ बीरू, और रामी मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे प्रेम और इंतज़ार की परीक्षा ले रहा था। आज मैं 12 साल बाद घर वापस आ गया हूँ। रामी, तुम्हारे पतिव्रत प्रेम और निष्ठा को दुनिया हमेशा याद रखेगी, और इसलिए रामी बौराणी को उत्तराखंड में एक पतिव्रता नारी के रूप में जाना जाता है। थैंक यू।